नाम तो है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। हिंदी नाम विनियमन अधिनियम। हिंदी नाम क्या है इसका? विनियमन अधिनियम जो है हिंदी नाम है। फिर अधिनियम कब का है? तो 1773 का है। फिर इसको लागू कब किया गया? 21 जून 1773 को। 21 जून को जानते हो कौन सा दिवस मनाते हैं? योग दिवस मनाते हैं। पर इस बार कौन सा मना चुके हो? 9वां योग दिवस मना चुके हैं। उस समय पीएम कौन थे? लॉर्ड नाथ थे, जिसकी समय इसको लागू किया गया था, लॉर्ड नाथ के समय। तो पीएम कौन थे? लॉर्ड नाथ। उनके समय इसको क्या किया गया? लागू किया गया। अच्छा, अब देखो, अब समिति बनी थी एक, गुप्त समिति। कौन सी समिति है? गुप्त समिति बनी थी। तो गुप्त समिति के समय जो है इसकी स्थापना हुई थी। और देखिएगा ये क्यों लागू किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व एवं नियंत्रित करने के लिए इसको लागू किया गया था। तो लागू करने का कारण ये था। और किसकी प्रक्रिया का पहला चरण है? तो संविधान विकास की प्रक्रिया जो है उसका पहला चरण जो है वो यही था। इससे एकीकरण किसका हो गया? भारतीय प्रांतों का। भारतीय प्रांतों का एकीकरण हो गया इससे। और क्या हो गया इससे? तो सुनियोजित व सुनिश्चित शासन चलने लग गया इससे। ये काम हो गया, सुनियोजित और सुनिश्चित शासन करने लग गया। कैसा शासन? सुनियोजित और सुनिश्चित शासन जो है वो किस प्रणाली से चलने लगा है? तो रेगुलेटेड एक्ट के बाद में ये चलने लगा, सुनियोजित और सुनिश्चित शासन प्रणाली चलने लगी। अच्छा, फिर देखो जो कंपनी है, कंपनी, अच्छा नींव और किसकी डली? तो केंद्रीय प्रशासन की नींव डली। केंद्रीय प्रशासन मतलब पूरा प्रशासन एक जगह से केंद्रित हो गया, तो केंद्रीय प्रशासन की क्या डल गई? नींव। जो कर्मचारी थे कंपनी के कर्मचारी, वो रोक लगा दी। किस पर रोक लगाई? निजी व्यापार पर। निजी व्यापार नहीं कर सकते, उपहार नहीं ले सकते और रिश्वत नहीं ले सकते। इस पर क्या लगा दी? कर्मचारियों पर रोक लगा दी कि कंपनी के कर्मचारी है, ना तो निजी व्यापार करेंगे, ना गिफ्ट ले सकते हैं और ना रिश्वत ले सकते हैं। इस पर क्या लगा दी? रोक। अब जो बंगाल का गवर्नर था उसके पदनाम को कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। जनरल जी हो गया। फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल मतलब प्रथम जी वारेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का पहला क्या बन गया? गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर है, जबकि वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल। पहला क्या है? गवर्नर जनरल। ठीक है, ये बात है। फिर देखिएगा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो सुप्रीम कोर्ट कहां बना? कलकत्ता में बना। फिर प्रश्न बनता है कि कब बना? 26 जुलाई 1774 को। अधिनियम पूछे तो 73 का है, लेकिन बनता कब है? 26 जुलाई 1774 को बनता है।
फिर यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी थी? 1 + 3 थे, टोटल कितने थे? 4। इनमें जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था? तो एलिजा इम्प्रे पहला था। फिर अन्य जो है वो 3 थे, एक चेम्बरस है, एक हाइड है, एक लीमेस्टर है। ऐसे कितने हो गए? 4 हो गए। देखो इसको मैं मिसरे याद करवाते समय कहता हूं कि मेरा उदाहरण देखो, मानो मैं वहां अपने चेम्बर में बैठा हुआ हूं, मानो मेरा चेम्बर है, मैं किस में बैठा हूं? चेम्बर में, तो चेम्बरस हो गया। अब आप मेरी हाइट तो जानते ही हो, 3.5 फुट, तो हाइट पता ही, तो हाइट। फिर मैं बैठा हूं, क्या लगा के बैठा हूं? लिपस्टिक लगा के। क्यों? मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूं? इम्प्रेस करना चाहता हूं, ताकि फीस इस टाइम पर जमा करा दो। देखो मैं कहां बैठा हूं? चेम्बर में। मेरी हाइट तुमको पता ही कितनी है, और मैं क्या लगा के बैठा हूं? सर्दी में तो लगा ही लेते हैं ना सर, नहीं तो क्या लगा रखी? लिपस्टिक। लिपस्टिक से क्या करोगे? लिपस्टर। और क्यों लगा रखा है? इम्प्रेस, ताकि वो फीस जिनकी बकाया चल रही है वो अब तो जमा करा देना, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 4। तो ये अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करता है जी? ब्रिटिश सम्राट। ब्रिटिश सम्राट द्वारा इनकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। अच्छा, और क्या पढ़ा आपने? है? अच्छा देखो, एक गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी क्या की गई? स्थापना कर दी गई। मद्रास और बंबई के जो दीवानी अधिकार वगैरह है, राजस्व अधिकार है, वो किसके पास आ गया? मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था वो मद्रास पर और मुंबई पर भी क्या रखेगा? नियंत्रण स्थापित करेगा। चलो, तो इतनी सारी बात हो गई। अब एक छोटा सा दौर पढ़े थे, उनको और पढ़ ले। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट 1700, और सेटलमेंट क्या है? तो रेगुलर एक्ट की कमियां दूर करने के लिए, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात हो गई। एक है फॉक्स इंडिया बिल, ये बिल आया 1783 में, और पहला वह अंतिम मामला था जिसमें ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों में गिर गई। बताया था ना मैंने, ये वही जो मामला था वो ये था कि जो न्यायाधीश होते थे, जो भारतीय न्यायाधीश, वो केवल भारतीयों के मुकदमे सुनेंगे, अंग्रेजों के मुकदमे केवल अंग्रेज सुनेंगे, और अंग्रेज जो न्यायाधीश है वो भारतीय मुकदमे भी सुनेंगे, अंग्रेजों के भी सुनेंगे। कुल मिलाकर के बात ये था कि पहले ऐसा सिस्टम होता था कि केवल अंग्रेज ही जो है अंग्रेज का मुकदमा, लेकिन इस बिल में यह था कि अंग्रेज कोई अपराधी है तो हिंदू मतलब भारतीय न्यायाधीश, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो भी क्या सुन सकता है? सुनवाई कर सकता है। तो इस पर क्या हुआ कि मतदान में सरकार के विरुद्ध मतदान किया सांसदों ने, इसलिए वहां की सरकार गिर गई। अब याद कर लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट है, हिंदी नाम क्या है? कब पारित होता है? लागू करके क्या बनाते? पीएम। समिति कौन सी थी? क्यों लागू किया गया था? इससे कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हुई? भारतीय प्रांतों का क्या हो गया? इससे क्या चला? मतलब आगे कह सकते हैं कि अपने संविधान निर्माण की स्थापना में अगर पहला कोई कदम था तो रेगुलेटिंग एक्ट था, ताकि सुनियोजित और सुनिश्चित शासन चल सके। अपन जैसे क्लास के नियम बना रखे हैं, मेरा आज नहीं खाएगा, ऐसे है ना, फोन क्लास में नहीं उठाएगा, तो इससे अपनी क्लास कैसे चलती है? सुनियोजित और सुनिश्चित चलती है। ऐसे ही बोला कुछ नियम बना लेंगे तो शासन व्यवस्था कैसे चलेगी? सुनियोजित और सुनिश्चित।
अच्छा, इससे नियम किसकी डली? कर्मचारियों को किस पर रोक लगाया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था पहला? सुप्रीम कोर्ट। कब बनाया गया? न्यायाधीश कितने थे? जिनमें एक कौन था जो कि मुख्य न्यायाधीश एलिजा इंटर। एक कौन है? एक व्यक्ति है। फिर गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना की गई और मद्रास मुंबई का जो अधिकार है, दीवानी अधिकारी किसको दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लागू किया गया? क्यों लागू किया गया? पॉक्स इंडिया बिल कब आया? और पहला और अंतिम भारतीय मामला जिसमें ब्रिटिश सरकार, तो हिंदी नाम कब लागू? दिवस, पीएम, समिति, क्यों, प्रक्रिया क्या प्रारंभ हुई और किसका एकीकरण और क्या हुआ, किसके नियम डली, किस पर रोक लगाया गया? बंगाल का पहला गवर्नर पूछा है रॉबर्ट क्लाइव, पहला गवर्नर जनरल। क्यों गवर्नर के परिणाम को बदल के क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना? वर्तमान में जानते हो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली। तो कब बना था ये कोर्ट? यहाँ पे न्यायाधीश कितने थे? मुख्य कौन था? अन्य कौन थे? नियुक्ति कौन करता था? कौन सी परिषद बनी और किसका अधिकार दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लागू हुआ? क्यों लागू किया गया? पॉक्स इंडिया बिल कब आया? और पहला और अंतिम मामला है जिसमें ब्रिटिश सरकार